लेनी चाहिए कि उपरत अवस्था होनी चाहिए गृहस्थ में भी। जो उपरत अवस्था होती है वही उसकी उपराम अवस्था का कारण होती है, और जो उपराम अवस्था में रहता है वो योगी हो गया। अगर योगी है तो वो गृहस्थ में रहे चाहे विरक्ति में रहे, उसका परमात्मा योग का मतलब होता है अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। और अप्राप्ति क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। और तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन अप्राप्ति वही है ईश्वर। उसकी प्राप्ति हो गई तो समझो प्राप्ति हो गई और योग की प्राप्ति हो गई। उसी के लिए हमें साधन करने चाहिए कि हमारा मन निर्मल बना रहे, और जब निर्मल मन बना रहेगा तो परमात्मा आत्मा में साक्षात्कार हमेशा रहता है। सनातन पद्धति हमारी है त्रिकाल संध्या। ये राम कृष्ण और जितने भी ऋषि, यहाँ तक कि सीता जी आदि स्त्रियों को भी संध्या का विधान हुआ है। अर्थात हमारे जो सनातन मार्ग है त्रिकाल संध्या का है। जो त्रिकाल संध्या करने वाला है उसको तो हम विधान करते ही हैं, क्योंकि हम बैठे इसीलिए हैं। अगर वो त्रिकाल संध्या आदि नियमों का जो हमारी वैदिक परंपरा है उसका नियम का पालन करेगा तो हम देने के लिए तैयार ही हैं। त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। त्रिकाल संध्या में उसका जो समय है ईश्वर के स्थिति में उस समय उसका जाने लगेगा। जब ईश्वर की स्थिति में जाएगा तो त्रिकाल संध्या जब वो करेगा ना तो उसमें नियम और कर्म और व्यवस्थाएं, धर्म और वर्ण धर्म, ये उसे जब सब कुछ स्थिति दृढ़ कर देगा, जब बिल्कुल दृढ़ कर देगा, जिसका उसका स्वधर्म कहलाता है, वो स्वधर्म में टिक जाएगा तो धर्म उसकी रक्षा करने लगेगा और धर्म ही उसे मार्ग देगा। और जब धर्म मार्ग में जाएगा तो उसे परमात्मा की प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। का मतलब होता है समस्त जितनी भी स्थितियां हैं सबसे उपराम हो जाना। वो किसी एक इंद्रिय से नहीं, किसी एक पदार्थ से नहीं, एक परिवेश से नहीं, वो हमेशा संसार से उपरत ही हो जाता है कि संसार में कोई है ही नहीं है। वो है तो एक ईश्वर है, और जब वो उसी की खोज में रह जाएगा तो समझना कि वैराग्य इसको प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि वैराग्य का मतलब ये भी समझना उसमें दो नहीं हो सकते हैं कि तुम जीव और ब्रह्म दोनों से मिलन कर सको। उसमें या तो तुम जीव से संसार से मिलो या तो ब्रह्म से, अर्थात तुम्हें संसार से उपरत होना पड़ेगा तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और जिसने भी ब्रह्म की प्राप्ति की है पहले सबसे पहले वो निवृत्त हुआ है, और जब निवृत्त नहीं होगा तो समझना कि वो वैराग्य नहीं पाया, और वैराग्य पा गया तो संसार को छोड़ देगा। जिस प्रकार सर्प किचली को छोड़ देता है उसी प्रकार वैरागी संसार को छोड़ देता है। गुण और अवगुण रच दिया है, उसमें जिसने जैसा कर्म किया है वह उसका प्रायश्चित बाद में भोगेगा, लेकिन जिसको जैसे पहले प्रारब्ध कर दिया है उसे भोगने का अधिकार है, वो कुर्सी में बैठ चुका है। लेकिन ये बात सत्य है, पहले भी रहे हैं ऐसे, आज भी ऐसे हैं, आगे भी ऐसे रहेंगे। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है अद्वितीय है, उसमें ये कर्म की व्यवस्था लेप नहीं करती, कर्म ज्ञान से परे है। इसलिए ज्ञान तत्व से देखना चाहिए कहाँ क्या हो रहा है, वो सृष्टि का विधान है। हमें ऐसे व्यक्तियों से मिलना है जो तो आज भी धार्मिक हैं, आज भी वो सब शाकाहारी हैं, आज भी बड़े वैराग्य और धर्म से रहते हैं। तो ये सृष्टि कुछ गुण से कुछ अवगुण से लिप्त रहेगी। ज्ञानी को केवल परमात्मा का और अपने धर्म का दो का ध्यान रखना चाहिए। और ये तो सृष्टि ये तो होता ही रहता है, परमात्मा उसी के हृदय में है। यद्यपि तीर्थ में जाना अच्छी बात है, वहाँ अर्चन पूजन पितरों का पिंडदान हवन आदि सब करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना परमात्मा इन कर्मों से परे है। उसके लिए जिस प्रकार से गंदे पानी को किसी गंदे हाथ को किसी गंदे पानी से साफ नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार कर्म प्रणाली को कर्म से ही परमात्मा की प्राप्ति साधारण से नहीं हो सकती। उसके लिए ज्ञान चक्षु चाहिए, अर्थात परमात्मा ने निश्चित किया है कि उसे ज्ञानी होना चाहिए। कर्म करना है क्योंकि हमारा कर्म भी विधान है, लेकिन परमात्मा उसी को मिलते हैं जिसका हृदय निर्मल हो। मार्ग है वो संन्यास मार्ग है। संन्यास में केवल हमें भिक्षा लेनी चाहिए जब भूख लगे, और हमें पेड़ के नीचे रहना चाहिए, और हमें ये जितने भी वैभव सुख विधान है ना, ये जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी मार्ग वाले के लिए ये निहित नहीं है शास्त्र में।